प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई, प्रशंसा करते। इस समय के लिए धन्यवाद, तेरे चरणों में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज का वचन के द्वारा तो बोल, बातचीत कर प्रभु। सुनने वाले, वचन देने वाले सब लोग प्रभु की आत्मा से, पवित्र आत्मा से विष्टित हो जाए प्रभु। धन्यवाद। सुनने वाला कान और प्रभु जी ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर। धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आप अपने गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का वो जय जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का वो जय जयकार करे। आओ सब मिल के इबादत करे, उसकी जय जयकार करे। आनंद से चले हम इबादत करे, उसकी जय जयकार करे। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसकी है। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। धन्यवाद के साथ उसके द्वारों से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। आओ यहोवा का धन्यवाद करे, उसकी जय जयकार करे सारी पृथ्वी के लोग। आओ प्यार, अपन वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है बपतिस्मा की सेवा के लिए। शायद एक बार मैं वो वीडियो बनाया था, लेकिन दोबारा प्रभु ने मेरे को मन में डाला। हालेलुया। क्योंकि यीशु गलील से आया बपतिस्मा लेने किसके पास। अपन मैथ्यू 3 का चैप्टर 3 और उसका 3 का 13 से लास्ट पैराग्राफ में अपन देखते हैं कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जॉन बपतिस्मा के पास आया। जब भी परमेश्वर पिता ने जॉन बपतिस्मा को बपतिस्मा के लिए ही भेजा गया था। उसका नाम ऊपर से स्वर्ग से दिया गया था। जकरिया उसका पिता था और एलिजाबेथ उसकी माँ थी। उसको बोला था कि वो प्रभु की ओर से है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर। जब प्रभु की माँ मिलने आई तो पवित्र आत्मा से भरपूर बपतिस्मा यूहन्ना हो गया था, उसकी माँ की पेट में जब पल रहा था तभी। तो अपन मालूम है कि बपतिस्मा यूहन्ना उसको नाम बोलते हैं। तो इधर लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा यूहन्ना के पास आता है। तो इधर लिखा है कि वो यीशु ने बोला ऐसे होने दे, क्योंकि वो ही योग्य है कि ये सब मेरे को करना चाहिए। मैथ्यू 3 का 15। जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह पानी में से बाहर आया तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरता दिखा।
तब आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, उसकी तुम सुनो। प्यारे प्यारे भाई बहनों, अपन जो बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया है और स्थायी कलीसिया बोलते हैं अपन, कैथलिक कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया, इसमें बपतिस्मा की सेवा इसी तरह नहीं होती। बपतिस्मा की सेवा ऊपर से पानी खाली डालते बस सिर पर, वो बपतिस्मा बोलते लोग। लेकिन कोई जगह न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा नहीं गया कि इस तरह बपतिस्मा देना चाहिए। तो बपतिस्मा की सेवा जो यीशु मसीह को इंसान बन के आया, तो बपतिस्मा की सेवा यीशु मसीह ने किया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा को बपतिस्मा देने के लिए भेजा गया था, तो जब यूहन्ना बपतिस्मा सबको देता था इस्राएल पुत्रों को गाली के अदर नदी में, तभी यीशु मसीह खुद उसके पास आया और बपतिस्मा लिया उसको, क्योंकि यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से जन्म हुआ था, इंसान बन के आया लेकिन पवित्र आत्मा से जन्म हुआ था, इसलिए कोई इसको पाप की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। प्यारो, खुद ही परमेश्वर को खुद अपने लिए इंसान बन के दुनिया में 2000 साल पहले आया। क्या यीशु मसीह खाली इंसान अपन समझते? नहीं, परमपिता यहोवा परमेश्वर वही है प्रभु यीशु मसीह। तुम बाइबल में पढ़ो तो यहोवा परमेश्वर लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ऐसा लिखा है। और प्रभु भी बहुत जगह प्रभु भी लिखा है, जुना ओल्ड टेस्टामेंट में, जुना करार में। तो नया करार में प्रभु कौन है? वो ही है। क्योंकि जब फिलिप ने पूछा उसका शिष्य ने कि यीशु प्रभु हमको बाप दिखा, हमको पिता को दिखा, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? फिलिप, अभी तक तूने मेरे को तो बाप को नहीं पहचाना, जो मेरे को देखा तो बाप को देखा बराबर है। बाप मेरे में है, मैं बाप में हूँ। तो उसकी और गॉस्पेल यूहन्ना उसका पहला अध्याय 4 कल में लिखा है कि उसके बिना सब कुछ हुआ नहीं है, खुद उसी के द्वारा ही हुआ उत्पन्न, और उसी के बिना कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लिखा है प्यारो। तो आज यीशु मसीह जब इंसान बन के आया और बपतिस्मा ले, उसको पहले बपतिस्मा मिनिस्ट्री शुरू करने पहले बपतिस्मा पहले लिया, बाद में मिनिस्ट्री उसने प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया। बपतिस्मा लेने के बाद उसका परीक्षण हुआ, शत्रु से शैतान से परीक्षण हुआ। वो अपन 4 अध्याय में पढ़ते, मैथ्यू 4 में। अपना वो विषय अभी नहीं है, लेकिन बपतिस्मा के लिए गलातिया जो लिखा है, गलातिया 3:27 का, जो जिन्होंने बपतिस्मा यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया वो सब ख्रीस्त को पहन लिया, ऐसा लिखा है। तो आज और तुम रोमी 6 में तुम पढ़ो बपतिस्मा के लिए कि अपन पानी में जाके पाप के लिए गाड़े जाते और नया जीवन से अपन प्रभु के साथ जोड़ने के लिए उठ जाते, ऐसा लिखा है। तुम रोमी 6 का 2 से 5 तक पढ़ो, इसमें लिखा है प्यारो। तो आज बपतिस्मा लेना ये बहुत ज़रूरी है अपने के लिए, यीशु मसीह विश्वास किया, क्योंकि पवित्र आत्मा पाने के बाद फिर पतरस ने 2 अध्याय में 38 में क्या बोला? तुम पाप से फिरो, पानी से बपतिस्मा लो, तुम्हारा पाप का क्षमा हो जाए और पवित्र आत्मा दान पाओगे। तुम पढ़ लेना मैं प्रेरित कृत्य 2:38 में। तो पहले बपतिस्मा की पाप की माफ़ी के बाद बपतिस्मा आता है प्यारो, दूसरा स्टेप है प्रभु की शिष्य बनने का, प्रभु का बच्चा बनने का। दूसरा स्टेप पहले पाप की कबूलात, पाप की क्षमा मांगने का प्रभु यीशु मसीह के पास। बाद में दूसरा स्टेप होता है बपतिस्मा। तीसरा स्टेप होता है पवित्र आत्मा का से भर जाना, पवित्र आत्मा से बढ़ना। बपतिस्मा के द्वारा, पाप की क्षमा के द्वारा अपना नाम तो बुक हो जाता है स्वर्ग में, जीवन का पुस्तक में मुद्रांकित हो जाते। लेकिन प्यारों,
बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जब इंसान बन के आया, जो पहला स्टेप उसने बपतिस्मा लिया, बाद में उसने मिनिस्ट्री चालू किया। तो बपतिस्मा बिना परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस में बोला था, जॉन 3 तुम पढ़ो, गॉस्पेल 3 का 3 से 5 में निकोदेमुस ने क्या बोला, 3 से 5 में तुम पढ़ लेना। और 5वीं आयत में क्या लिखा है कि पानी और आत्मा से जन्म नहीं पाया तो तू स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। पानी क्या बताता है? बपतिस्मा का पानी और प्रभु का वचन। पानी का मीनिंग भी प्रभु का वचन होता है। तो पानी पर अपन चलेंगे, वचन पर चलेंगे, तो बपतिस्मा की सेवा अपने को पहले करना है, पाप की माफ़ी के बाद, और फिर पवित्र आत्मा का दान में बढ़ना है अपने को। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ना है, तभी सेवा कर सकते। तो आप देखो नहीं, इधर मैथ्यू 3 में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा मिनिस्ट्री चालू करने के पहले उसने बपतिस्मा लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा के द्वारा ही पाप की माफ़ी के बाद दूसरा स्टेप, बपतिस्मा के द्वारा ही प्रभु का संतान अपन बन सकते प्यारो। और पवित्र आत्मा का दान तभी अपना मुद्रा की प्रभु करता है, उसका लहू से धो लेता है और अपना नाम जीवन की पुस्तक में बुक हो जाता है प्यारो। तो बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के राज्य में अपनी आत्मा जाएगी। आत्मा का जब जजमेंट होगा तो कैसे बचेंगे? प्रभु नहीं पूछेगा क्या तूने विश्वास तो किया लेकिन बपतिस्मा लिया था? तो ये 3 स्टेप से परमेश्वर के अपने सेवा कर सकते। कोई भी जो सेवा करते हैं, चर्च में है या पास्टर की सेवा, सुवार्थिक मिशनरी सेवा, विश्वासी तरीके से अपन सेवा कुछ छोटी मोटी करते, गॉस्पेल वर्क करते, ट्रैक बांटते, कुछ भी, लेकिन पहले पापों की क्षमा, रिपेंट करना है, बाद में बपतिस्मा लेना है पानी में जाके, और तीसरा स्टेप पवित्र आत्मा का दान अपन पाएंगे और पवित्र आत्मा के अपने बढ़ना है। जैसे एक्ट में लिखा है, पवित्र कृत्य 1:8 में क्या लिखा है, तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, पहले यरूशलेम में, यहूदिया में और समरिया में तुम मेरे गवाह बनोगे, ऐसे वचन लिखा है पिता प्यारों। और प्रेरित का कृत्य में तुम देखो 2 अध्याय में, जब शिष्यों ने पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद कितना बड़ा बड़ा आश्चर्य काम किया है। तो अपन पाप की क्षमा के बाद पानी का बपतिस्मा लेना है, बाद में पवित्र आत्मा का दान पाके अपने को परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है प्यारों। तो बपतिस्मा बहुत ज़रूरी। स्वर्ग में एक स्टेप में आता है पछतावा, बपतिस्मा, उसके बाद पवित्र आत्मा का दान। तो अपने को बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है प्यारों। तो आज ये वचन को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, और बपतिस्मा के लिए जो नहीं लिया, विश्वास जिसने किया है, जिसने पाप का रिपेंट किया है, विश्वास किया है, वो बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चर्च का है, चर्च ये सब इधर चर्च है, सब चर्च ऊपर नहीं जाएंगे पूरा। प्रभु की जो कलीसिया बन के अपन चर्च बनते हैं, वही चर्च ऊपर जाएगा, वही कलीसिया ऊपर जाएगी प्यारो, वही कलीसिया को लेने प्रभु आ रहा है। तो आज वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मारानाथा।